ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। वर्ल्ड चैंपियन 2023 ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल अपने नाम कर लिया है। भारत को शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल में भारत ने 239 रन का हदफ दिया था। घर के शेर घर में ढेर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वनडे क्रिकेट का बादशाह बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप फाइनल 2023 अपने नाम कर लिया है और यूं ऑस्ट्रेलिया फाइनल का बादशाह बन गया। व्हाट अ सेलिब्रेशन, व्हाट अ सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से आज खेला तो अनबीटेबल इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट ना कर सका। जैसे ही इनकी बैटिंग शुरू हुई एक के बाद एक तूचल में आया और ये जो इनकी बैटिंग लाइनअप है जिसको कहा जा रहा था कि ये 400 से कम जो है स्कोर नहीं करेगी, लेकिन इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया भी कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया कामयाब रहा और इंडिया की जानिब से अच्छी बैटिंग नहीं की गई। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तैयार है। हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। यकीन है 8 फरवरी को मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साफ और शफाफ इंतखाबात मुल्क की अहम जरूरत है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम शफाफ और आजादाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। कुछ अनासिर की जानिब से इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना मुल्की मुफाद के खिलाफ है। सियासी रहनुमा, आईनी, कानूनी और मुआशी माहिरीन कहते हैं शफाफ इलेक्शन से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का मुस्बत तासुर सामने आएगा। महमूद मौलवी का कहना है आसिफ जरदारी का शफाफ इंतखाबात से मुतालिक बयान खुश आइंद है। उन्होंने सियासी संजीदगी का मुजाहरा किया है। माहिर माशियात फरूख सलीम का कहना था आसिफ जरदारी के बयान से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा इलेक्शन में जाने से पहले सियासी जमातों के बयानात खुश आइंद हैं। आसिफ जरदारी का आज का बयान बहुत अहम है। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन होगा। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर एहतसाब की चक्की से गुजरकर सुरखरू हो रहे हैं तो क्या ये लाडलापन है? आज अदालतें कानून की मुहर लगाकर तस्दीक कर रही हैं कि करप्शन नहीं हुई। करप्शन की गई हो तो बंदा ये नहीं कहता कि मेरा हिसाब लो। करप्शन की हो तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। फलस्तीन के मामले पर एक सियासी जमात के हामियों का सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान पर इसराइल को असला फराम करने का घिनौना इल्जाम। एक जहाज पर असला पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की मन घड़त कहानी बनाई गई। दर हकीकत रावलपिंडी से बहरीन की परवाज अफगान महाजरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा है। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जारियत की हर सतह पर मजम्मत की। आर्मी चीफ भी मुतादिद बार फलस्तीन की हिमायत में खुलकर आवाज उठा चुके हैं। जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मिलियन मार्च। सिराजुल हक कहते हैं आज का इज्तिमा दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। गजा लावारिस नहीं, हम इस जहाद में साथ हैं। फलस्तीनी इसराइली टैंकों और तोपों के आगे खड़े हैं। गजा के बच्चे पूछते हैं मुस्लिम ममालिक हमारी मदद को कब आएंगे? OIC इजलास में सिर्फ तसल्ली देने के सिवा कुछ नहीं किया गया। सियासी लोग आजकल बलूचिस्तान और सिंध फतह कर रहे हैं। मेरा एजेंडा पाकिस्तान के गरीब लोगों का है। शुमाल के बाद जनूबी गजा इसराइल के निशाने पर। गजा के जनूबी इलाकों पर इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। अल नसीरात पनागुज़ीन कैंप समेत 2 हमलों में 31 फलस्तीनी शहीद हो गए, 6 सहाफी भी शामिल। खान यूनुस में भी मकानात तबाह कर दिए गए। इसराइल के गजा यूरोपियन अस्पताल पर हमले में 2 फलस्तीनियों की जानें गईं और मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में 79 शुरका को हमास नहीं इसराइली फौज ने मारा। इसराइली पुलिस तहकीकात में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सेस के हेलीकॉप्टर ने फेस्टिवल के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमास का म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का कोई इरादा नहीं था। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। सूबाई हुकूमत ने स्मोक से मुतासरा 10 अजला में
1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आवाम से हिदायत पर अमल करने की अपील। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त रहा। हफ्ता इतवार को पंजाब के 10 अजला में तहुक्मसानी स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें, दफातर, जिम्स, सिनेमा घर 3 बजे तक बंद रखने के अहकामात। तालीमी इदारे भी बंद रखने की हिदायत। चकवाल के मदरसे में बच्चों से मुबैना ज्यादती का वाकया, पुलिस ने मदरसे को सील कर दिया। ज़ेरे तालीम तलबा को घरों को रवाना कर दिया गया। मोहतमिम नवीद हैदरी और नाजिम आला ज़ियाउल हक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मदरसे का दौरा किया और मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। निगरां वजीर आला पंजाब ने कहा, मुलजिमान बच नहीं सकेंगे, कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बच्चों की तालीम और उन्हें ट्रॉमा से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। गिलगित में सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। डीसी गिलगित ने 16 एमपीओ के तहत एक शख्स को 2 माह के लिए जेल भेज दिया। कहा, अवाम सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी ना फैलाएं, फिरका वारियत फैलाने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2959 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,35,821 हो गई। कराची में एक औरंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ से फरार होने वाला मुलजिम अल्ताफ गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम जेल में आने वाले आटे के ट्रक के नीचे लटक कर फरार हुआ था। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र और बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 दिनों में सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। 2251 मुकदमा दर्ज। सीटीओ का कहना है वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल ना चलाने दें। अब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। लियारी नदी के इतराफ आबादियों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का इंकशाफ। लियाकत आबाद में 4 बड़े गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कायम। इलाके में पानी की किल्लत, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। गवर्नर सिंध की पाकिस्तानी सफीर की दावत पर वाशिंगटन में सिफारत खाने आमद। सरदार मसूद खान ने कामरान टिसौरी का इस्तकबाल किया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कहां गई इंसानियत, कहां गई जमहूरियत। शिमाली गजा में अपने घर वालों को खो देने वाली 14 साला रज़ान ने दुनिया को झंझोड़ दिया। कहती हैं, कुर्बानियां देकर थक चुके हैं, हमारा एहसास दुनिया को क्यों नहीं होता। आपकी खामोशी पर अल्लाह हिसाब लेगा। रज़ान इस्राइली बमबारी में माँ बाप समेत बहन भाई भी खो चुकी है। गजा के अस्पतालों पर इस्राइली हमलों के खिलाफ जर्मनी के डॉक्टर सरापा एहतजाज। रैली निकाली, अस्पतालों पर हमले रोकने का मुतालबा किया। फ्रांस के शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन का सबसे बड़ा झंडा लहराया गया। रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। वाशिंगटन में भी लोगों की बड़ी तादाद ने इस्राइली जरहरियत के खिलाफ रैली निकाली। यमन में फलस्तीनियों के हक में लोग सड़कों पर निकले। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। कोहली का फैन फलस्तीन की आज़ादी का मतवाला। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एक बंदा भागता हुआ पिच पर आ गया, कोहली से गले लग गया। फलस्तीन के परचम वाला मास्क और शर्ट पर गजा में जंगबंदी करने का पैगाम लिखा था। पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जॉन को गिरफ्तार कर लिया। कहता है, कोहली से मिलने गया था और फलस्तीन का सपोर्टर हूं। रियाज में स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल, दुनिया भर से आर्टिस्टों की शिरकत। सऊदी अरब की तारीख और तरक्की को रंगों से बयान किया। शानदार आर्ट के जरिए फलस्तीनियों के साथ भी इजहार यकजहती।